प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आपकी रूहों में समाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। एक पास्टर की बुलाहट, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 1 की 6 से 7 आयत में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। इब्रानी भाषा में इसका मतलब है हग्यूस, यानी परमेश्वर ने आपको संत होने के लिए बुलाया है। हग्यूस एक ऐसे व्यक्ति के लिए बोला गया है जो दोष रहित है, जो किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करना चाहता और वह अलग किया गया है। आपका बपतिस्मा आपको दूसरों से अलग करता है। अब आप दुनियादारी में नहीं हैं, बल्कि आप खास हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं और परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर इज़राइलियों को दुनिया से अलग करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइली लोग अन्य जातियों की तरह ना करें। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि हमेशा मेरे वचनों पर चलना और बुराई से दूर रहना, तब मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, तब मैं तुम्हारा राजा ठहरूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र और ऊंचा करने के लिए चुना है। पर अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो कोई भी आशीष ज़्यादा दिन तक आपके पास रुक नहीं सकती है। बाइबल में लिखा है कि इज़राइली लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे। उन्होंने पाप किया और इसलिए परमेश्वर ने उनको बार बार बंधुआई में भेजा। अगर हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि दाऊद थोड़े से काम में वफादार था। वह अपने भाइयों से अलग था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक दिन राजा बनाया। आज लोग ऊंचाइयों पर जाना तो चाहते हैं, पर अपनी कमियों को निकालना नहीं चाहते। बपतिस्मा लेकर भी पवित्रताई में नहीं चलते, इसीलिए बीमारियां कभी भी उनसे दूर नहीं होती। वह हर चीज़ में अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, फिर वह अपने चुने हुए पद को खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता में लिखा है कि तूने जो मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब परमेश्वर आपको शारीरिक तौर से अलग करता है, परमेश्वर आपके सर पर तेल मलता है, आपको मसा करता है। अगर आपका दोस्त फिल्म देख रहा है लेकिन आप चर्च में होते हैं तो आपकी अलगताई है। जिसको परमेश्वर पसंद करता है, फिर परमेश्वर आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर लेकर जाता है जो उसने आपके लिए ठहराया है, और फिर वह आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी करता है। मेरे प्रियो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप संत होने के लिए चुने गए हैं। आपका चरित्र बताता है कि आप कौन हैं। आपको दाऊद की तरह हर समय परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, ताकि परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर आपको दाऊद की तरह ऊंचा कर सके और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आत्मा मुझे दोष रहित बनाए, ताकि मैं आपके वचनों के साथ वफादार रहकर आपकी मर्जी पर चल सकूं और आपकी संतान बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज हमें अब्राहम की तरह बनना है कि वो हर तरह से परमेश्वर के राज्य की खोज करता हुआ सिद्ध बनता गया। वो खुदावन के कामों को करता गया, तो परमेश्वर ने भी उससे कोई बात न छिपाई थी। जब खुदावन ने उससे कोई बात न छिपाई थी और परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक कब दिया? जब वो 90 वर्ष का था। तो देखो कितना वो महान परमेश्वर है, जो 99 वर्ष के अब्राहम को बच्चा देता है और सारा 90 वर्ष की थी। और सारा मन में हंसने लगी कि अब मेरे कैसे होगा,
लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, वो खुदावन के वचनों के ऊपर चले और खुदावन के वचनों को पूरा करते हुए चले, तो उन्हें बड़ी ब्लेसिंग मिली। आज आप भी अपनी टेस्टिमनी को ले सकते हैं किस तरह से, जब आप खुदावन की खोज करते हुए अपनी गवाही की नहीं कि खुदा मुझे टेस्टिमनी दे उसकी नहीं, बल्कि खुदा के वचन की खोज करते हुए कि खुदा तेरा वचन यह कहता है और मैं तेरे वचन को पूरा कर सकूं। क्योंकि जब आप खुदा के वचन को पूरा करेंगे तो दुनिया की सारी आशीषें आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। वो जो आपने सोचा भी ना होगा, वो जो आपने अपने ड्रीम्स में भी ना सोचा होगा, वो जो आपने कभी सोचा ना होगा कि मुझे ये चाहिए, वो सब कुछ खुदा देने की सामर्थ्य रखता है। तो पहले क्या करना है, खुदावन के पीछे चलो, पवित्रताई में चलो, दुनियावी चीज़ों से दूर रहकर पवित्रताई में रहकर अलगताई में रहकर जियो। क्योंकि हम दुनिया में तो है पर दुनिया के जैसे हमें नहीं बनना है, हमें खुदावन के वचनों को फॉलो करना है, पवित्रताई में रहना है। सो खुदा के वचनों को फॉलो करें क्योंकि पवित्रताई आपके लिए मेन है। सो अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपते हुए, और जो बाइबल कहती है कि आपकी मैरिज से पहले आपकी माता आपके लिए है, खुदावन ने आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर आपकी मदर को ठहरा, लेकिन मैरिज के बाद आपकी वाइफ बन जाती है। सो अपने वाइफ्स को अपनी वाइफ्स को और जो वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड को फर्स्ट प्रियोरिटी दें, उनके साथ अच्छा रिश्ते को बनाएं, फिर खुदावन देखना आपके घरों को कैसे मैनेज करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको समझ दे, ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।